वेलकम टू स्टडी बॉक्स। स्टडी बॉक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। और आज क्वेश्चन जो कराऊंगा, मैं सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला कराऊंगा और इसकी जो सारी वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो बिंदु दे रखे हैं, पहला दिया हुआ है 2,3 और दूसरा दिया हुआ है 4,1। इनके बीच की दूरियां हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दूरियां ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये पहला बिंदु जो है 2,3 है और दूसरा बिंदु है 4,1 है। यहाँ पर हमें ये दो बिंदु दे रखे तो हम इनके क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ ए और इसको मैं बोल देता हूँ बी। अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाना चाहूँ तो ग्राफ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ इनके, नंबर 1 2 3 4। तो पहला देखेंगे 2,3 है, यानी 2x का होगा और y किसका होगा, 3। तो 2,3 यानी ये यहाँ पर कुछ बनेगा इस साइड में, 2,3 यहाँ पर। ठीक है। दूसरा बिंदु देखेंगे 4,1, तो यहाँ पर 4 और ये कॉमा 1 ये यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला लोगे। मिला लिया तो यहाँ से लेके ये बिंदु था ए और ये बिंदु था बी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमें ए से लेके बी तक की दूरी निकालनी है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर में अंडर रूट में यहाँ पर लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपका x1 और y1, x2 और y2 ये कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है 2 और ये 3, ये तो हमारा होगा x1 और ये होता है हमारा y। अभी मैंने बताया जस्ट आपको, ये x होता है ये y होता है। लेकिन यहाँ पर दो दो नंबर है ना, एक x ये भी है एक x ये भी, तो इसीलिए मैंने x1 इसको बोला, x2 इसको बोल देते हैं, y1 इसको बोला तो y2 इसको बोल देते हैं। अब यही वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। देखते हैं क्या है, रूट सेम रहेगा। x2 का मान कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे। x1 का मान कितना है, 2 है, 2 लिखेंगे। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान कितना है, 1 है। y1 का मान यहाँ पर है 3, तो 3 लिखेंगे। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ए बी बराबर में 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। 3 में से 1 जाएगा, 2 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है ना। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए। 2 का स्क्वायर होता है 4। कभी भी माइनस का कभी आप स्क्वायर करोगे, यानी स्क्वायर का मतलब होता है सम संख्या, यानी पावर कभी भी सम संख्या आएगा तो हमेशा जो साइन आएगा वो किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में ही रहेगा। ए बी बराबर 4 और 4 कितना होता है, 8। अब देखिए ये जो 8 है ये प्रॉपर रूट में नहीं निकला हुआ है, तो इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, कुछ नंबर निकलेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये क्या होगा, ये जोड़ा बन गया 2 का, तो 2 का जोड़ा बन गया तो ये तो बाहर आ जाएगा। और जिसका जोड़ा नहीं बना वो क्या रह जाएगा, रूट में रह जाएगा। रूट में यही तो अकेला रह जाएगा ना। तो ये क्या आएगा, 2√2 इकाई। और इकाई आपको जरूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड नंबर का, ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड में क्या बोला है, -5,7 -1,3, यानी वही चीज सेम है। ए बोल देते हैं -5,7 को और बी बोल देते हैं हम -1,3 को। अब इसका ग्राफ बनाने की बात है तो ग्राफ तो आप इसका बना के देख ही लोगे इस तरीके से, है ना। यहाँ देखेंगे तो ए से लेके बी तक की हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये क्या होगा, y2 होगा। वैल्यू पुट करना है अब हमें बस। तो ए बी सेम रहेगा,
यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है, -1 है, -1 रख लीजिए। x1 का वैल्यू ना -5 है, तो -5 यहाँ पर है और माइनस यहाँ फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसीलिए यहाँ पर प्लस लिख देंगे। y2 की जगह 3 आएगा, माइनस का y1, तो y1 की तो वैल्यू 7 है, तो आप 7 लिख सकते हो माइनस में जो कि है 7, माइनस में नहीं है, फॉर्मूला माइनस में है ना। यहाँ पर करते इसको आगे, माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा। बड़ा नंबर 5 साइन किसका आएगा, प्लस का। 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। बड़ा नंबर 7 साइन किसका, माइनस का आएगा। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, जैसे 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, जो कि आएगा प्लस का। क्यों आया प्लस का, क्योंकि कभी भी पावर क्या हो, सम संख्या हो, जैसे -1 है, अब -1 की पावर क्या है, 2 है, तो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब सम संख्या होगा तो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके। अगर यहाँ पर पावर जो है विषम संख्या हो, विषम संख्या तो पता ही होगा आपको, सम संख्या और विषम संख्या, मैं लिख देता हूँ। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या 2, 4, 6, 8 जो 2 के टेबल से पूर्ण विभाजित हो जाती है। और विषम संख्या क्या होता है, जो 2 के टेबल से विभाजित नहीं होती, 1, 3, 5, 7, है ना। तो पावर अगर सम संख्या आता है तो हमेशा प्लस में आएगा, और विषम संख्या आता है तो हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी बराबर 16, और 16 को जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 1 3, 32 आएगा यहाँ पर। अब 32 का जो है हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। जोड़ा बना लीजिए यहाँ पर, तो कितना आएगा, यहाँ पर ये 2 का जोड़ा बन गया है गुणा, फिर ये भी 2 का जोड़ा बन गया है गुणा, ठीक है, यहाँ लिख लिया 2 गुणा 2। जो नहीं बना है उसको हम क्या लिख देंगे, बाहर अंदर लिख देंगे रूट में। ओके। अब यहाँ ए बी जो बराबर है, 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 रूट में 2 इकाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा था बस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, लास्ट। यहाँ पर इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे, ए बोल देते हैं माइनस A, B, सॉरी, और बी को हम बोलते हैं -A, -B। तो ए से लेके बी तक की हमें दूरी निकालनी है, उससे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ए बी यहाँ पर सेम रहेगा, वैल्यू अब हमें पुट करनी है, x2 की जगह -A रखेंगे, x1 की जगह हमारे पास है ए है ओनली, तो ए लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर। y2 की जगह माइनस का b है, -B लिखेंगे, y1 की जगह क्या है, b है, तो b लिखेंगे। ओके। ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, ए में ए ऐड कर देंगे, दो दो भाई हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, है ना। दोनों भाई हैं तो कितना हो जाएगा, 2A। बड़ा कोई भी नहीं है इनमें से, दोनों बराबर हैं, साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये भी 2 भी बनेगा, दोनों भाई है, बड़ा कोई भी नहीं है, दोनों बराबर, साइन माइनस का, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, मैंने बताया था अभी जस्ट, माइनस का स्क्वायर करोगे तो कैसे आता है। ओके। 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर तो 16 ए स्क्वायर, और रूट लगाना मत भूलिएगा। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, 4 का स्क्वायर तो निकल गया है ना, हमने 2 का स्क्वायर निकाल दिया है, तो स्क्वायर नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कॉमन, है ना। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए। और 4 कॉमन लेने के बाद अब 4 का रूट तो पता है कितना होता है, 2 होता है, बाकी का हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट में रह जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया इकाई। तो ए से लेके बी तक की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।